बगैर किसी तमहीद के जी मोहसिन दावड़ साहब की गाड़ी पर हमला हुआ है KPK में जी, और शदीद फायरिंग हुई है, लेकिन वो महफूज रही क्योंकि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और गाड़ी पे गोलियों के निशान है। डेफिनेटली तशवीशनाक बात है। और मौलाना के काफ़िले के बाद KPK में ये दूसरा हमला है और रिजर्वेशंस मौलाना साहब की अपनी जगह पर है। इंतखाबी मुहिम अब डेफिनेटली इतनी आसान नहीं रहेगी, लेकिन ये बहरहाल बड़ी ख़बर है। तो अब इन्हें भी सिक्योरिटी मांगेंगे और इनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये वो लोग हैं, चाहे मौलाना साहब हों, चाहे ये मोहसिन दावड़ साहब हों, KPK में हसास हैसियत रखते हैं। जी हाँ, ये हसास हैसियत रखते हैं, तो इसीलिए उस हसास हिस्से को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो बहरहाल इंतखाबी मुहिम इनकी अब थोड़ी मुश्किल मुझे नज़र आती है। अब आजू जी सुप्रीम कोर्ट में ना जी, आज समाअत थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के तौहीन अदालत के हवाले से कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और लेकिन जिस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, फिर तस्दीक कनिंदगान और इन सब को जिस तरीके से उठाया गया है, तो अल्टीमेटली इस वक्त टेक्निकली सारे मामला इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट थे। तो तवक्को की जा रही थी कि आज कुछ रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बड़ी अदालत है, जाहिर बात है, काजी साहब है और काजी उल कज़ा है, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर काजी साहब ने बिल्कुल उल्टा किया और जो तवक्को नहीं की जा रही थी। लेकिन ये एक्सपेक्ट ज़रूर किया जा रहा था, मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लतीफ़ खोसा साहब को ही कटहरे में खड़े कर गए आज। जी हाँ, काजी साहब, और बाकायदा लग रहा था वो कोई मौका, मैंने कहा 30 सेकंड से ज़्यादा काजी साहब बात नहीं सुनते किसी के, बार बार कह रहे थे कि आप सियासी गुफ्तगू ना करें। अरे भाई, एक सियासी जमात को ट्रगेदा जा रहा है, उसके कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं और कोई सियासी जमात बीच के अंदर है ही नहीं, तो जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी सियासी जमात का ही होगा, तो ये सियासी तकरीर कैसी हो सकती है। तो मेरा काजी साहब वो लत्ते लेते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और वैसे भी जब किसी का एतमाद हिलाना हो ना, यानी कॉन्फिडेंस किसी का शेक करना हो, तो उसकी ज़ात पर सबसे पहले अटैक किया जाता है, उसकी ज़ात पर, ताकि ये बंदा ना शुरू में ही ग्राउंड में हिल जाए। और यही आज हुआ है सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ, काजी साहब ने किया है। जी हाँ, उनकी ज़ात पर हमला किया। काजी साहब ने कहा कि खोसा साहब, आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया हुआ है? कोई तुक था इस बात का? सरदारों और नवाबों का तो दौर ही चला गया। बात हो रही है तौहीन अदालत की, बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की। इसमें ये बता दें इन जुमलों की कहाँ गुंजाइश है? बहरहाल उन्होंने कहा कि सरदारों और नवाबों का दौर चला गया है, आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया? आपकी अपनी जमात ही ने सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ कानून साजी की थी, फिर अपने नाम के साथ क्यों लिखा? और मैं नहीं समझता इसकी कोई तुकमन थी, और इसी में काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ। लेकिन उसके बावजूद काजी फाजिज़ा साहब खोसा साहब को ये कहते रहे कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई ये क्या चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल काजी साहब ने खोसा साहब को कहा कि आपके जो कागजात मुस्तरद हुए हैं तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, अपीलों में जाना चाहिए। तो जिस पे जवाब में खोसा साहब ने कहा जी हम अपीलों में अपीलें दायर करने के बाद ही आपके पास है, एक पूरा फ्लड है, ये 2 4 6 8 10 100 200 अपीलें नहीं है, ये पूरा फ्लड है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा अच्छा फिर ये बताएं कि आपने तौहीन अदालत का नोटिस जो है, कंटेम्प्ट का नोटिस IG और चीफ सेक्रेटरी को क्यों दिया है? भाई मैं एक सादा सा आदमी हूँ, मुझे कोई इतना कानून का नहीं पता। चीफ सेक्रेटरी के अंडर आती है ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेट ये ROs हैं। ROs कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया हुआ है, तो किसको देंगे कॉन्टेम्प्ट का नोटिस? तो चीफ सेक्रेटरी को ही देंगे ना। ये बात मुझे सादे तरीके से समझ आ गई। उन्होंने कहा IG को आपने क्यों दिए नोटिस? भाई जिनको उठा के लेके जा रहे हैं वो पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे हैं, नुमाइंदगान को, अब जाहिर बात है वो तो सिविल कपड़ों में ही है ना, नुमाइंदगान को, तस्दीक कनिंदगान को, तायद कनिंदगान को, इन सब को कौन उठा रहा है? पुलिस उठा रही है, तो उसका सरबराह IG है ना। बहरहाल आज काजी साहब फिर उसी अपने मूड में थे। मैंने कहा था ना कि बड़ी सुबह की मैंने व्लॉग में आपको बताया 6 बजे कि बड़ी मज़ेदार किस्म की आज समाअत रहेगी, तो फिर ऐसा ही है जी। और बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे तो तौहीन अदालत लगती नहीं। अब वहाँ इलेक्शन कमीशन पे तौहीन अदालत नहीं लगती, तो इलेक्शन कमीशन ने तो IGs और सेक्रेटरीज को बुला के कहा था कि आपने सिक्योरिटी देनी है, सिक्योरिटी नहीं दे सके। इलेक्शन कमीशन ने
चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा था कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड रखना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रख सके। तो ना इलेक्शन कमीशन पे आने दे रहे हैं, ना आईजी पे आने दे रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट साहब चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर आने दे रहे हैं। बस मेरा सिर्फ फर्ज है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। बहरहाल ये था। बहरहाल अहम कागजात, दस्तावेजात, सबूत, दस्तावेजी सबूत और एक सीडी जी जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में। कुल 668 अफराद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, वो थे जिसमें टॉप लीडरशिप सारी शामिल है। तजवीज़ करनिंदान की गिरफ्तारी, उनकी वीडियोस किस तरह ड्रैग किया गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें जी। खैर उन्होंने देखे तो नहीं, लेकिन बहरहाल शायद देख लें। तो तकरीबन 2000 दीगर अफराद हैं जिनको ये तमाम इस कार्रवाई के अंदर जो रगेदे गए हैं। बज़ाहिर रवैया ये लग रहा है कि क्योंकि समात पीर तक मुलतवी हो गई कि फौरी रिलीफ का इम्कान नहीं है, इसमें इमीडिएट रिलीफ नहीं मिल सकेगा। ज़ाहिर बात है, अल्टीमेटली बात सबूतों पे जानी है। और अब कर भी आपने ओपन कोर्ट दिया, जब ओपन कोर्ट कर दिया तो सबको समाता है। हम भी तो लोगों के दरमियान बैठ रहे हैं ना, इस ओपन कोर्ट का इम्पैक्ट क्या रहा है वो हम भी थोड़ा जानते हैं। तो ये सब चल रहा है। हाँ, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डाटा जारी किया है सर, खौफनाक डाटा है। उस खौफनाक डाटे के ज़मन में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही है उस डाटे की रोशनी में कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से निकाला जा रहा है। वो कहते हैं पंजाब से कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें हैं, पंजाब से कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें हैं 141, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब से 183 कागजात नामजदगी नुमाइंदगान की जो है वो मुस्तरद की गई हैं। 141 के मुकाबले में 183 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इसका मतलब है फट्टे पे रखने का ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। प्लान ये है, कहते हैं पंजाब की सूबाई असम्बली की कुल 297 नशिस्तें हैं और हमारी मुस्तरद दरख्वास्तें हुई हैं 286। ठीक है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुल 11 नशिस्तों में सूबाई असम्बली के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगी। ये प्लान है मुस्तरद दस्तावेजात के मुताबिक। बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की है 16, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 जो कागजात नामजदगी वो मुस्तरद किए गए हैं, यानी 0% बलूचिस्तान में पीटीआई की नुमाइंदगी होनी चाहिए। और सूबाई असम्बली की है 51 और मुस्तरद की गई है 74, यानी सूबाई असम्बली में भी कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। केपीके में कौमी असम्बली की 61 है कुल नशिस्तें केपीके से, और मुस्तरद हुई हैं 23 कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और सूबाई असम्बली की 130 है, मुस्तरद हुई है 34, यानी टोटल जनरल नशिस्तें जो है ना वो है 859। यानी जितने भी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उन सबको मिला के बनती है 859, और मुस्तरद जो हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हुई है 733 प्लस, यानी 859 में से 733 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मतलब नुमाइंदगी होने ही नहीं देनी सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये सारा मिशन है, और यानी अपोजिशन के भी काबिल लड़ रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये डाटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है। मैंने कहा मैं आपके ज़िम्मे ज़रूर कर दूं। हाँ, कल पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान पर फैसला महफूज किया था, लेकिन उन्हें फिर समझ आई, उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज सुना, और सुनने के बाद फिर आज बल्ले के निशान पर फैसला महफूज कर लिया। अब देखते हैं वो इख्तियारात की लेते हैं कि हमारा इख्तियार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, या वो फैसला देते हैं। लेकिन बहरहाल एक पोजीशन पर तो पेशावर हाई कोर्ट आकर खड़ी हो चुकी है। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब के जो कवरिंग कैंडिडेट थे ना, बैरिस्टर उमैर न्याजी, उनको लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है 2 हलकों में। तो और अदालत ने कहा है, ट्रिब्यूनल ने कहा है कि समझ नहीं है, जज है ना हाई कोर्ट के, उन्हें कहा समझ नहीं आ रही कि आरओ क्यों ऐसा कर रहा है, कोई वजह भी नहीं है, लेकिन यानी बता दिया है, शर्म करो यार। लेकिन बहरहाल यह है, अगर इमरान खान साहब अगर कागजात नामजदगी मुस्तरद ही रहते हैं तो उनका कवरिंग कैंडिडेट कम अज़ कम इन हलकों से खड़ा है, इन्हें पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब किधर पोजीशन पे। मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने दूसरे शोकास का नोटिस जमा करा दिया। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद है और मेरी खिलाफ खुली अदालत में कार्रवाई हो रही है, तो उसके बावजूद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मेरी समझ से बालातर है। तो मुझे कुछ रोज़ में मज़ार अली अकबर नकवी साहब का भी मामला सिमट जाना है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये एग्रेशन बहुत सी चीज़ें बताता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।